जनाब ज़ियाउल हक कासमी साहब, जो अताउल हक कासमी साहब के छोटे भाई हैं। ये आपके फर्जंद हैं? तो कहने लगे कि भाई आप इन्हीं से ही पूछ लीजिए, कल मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। अनवर सोलंकी और कुर्बान जिलानी साहब बहुत मशहूर आर्टिस्ट, वो ज़ियाउल हक कासमी हैं। आपको पता नहीं किसने कह दिया कि मैं अताउल हक कासमी हूँ, और गन्ना रखा हुआ है प्लास से, यूँ रस चूस रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं? चन्ना ऑनलाइन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 3 बातें हैं जो आपसे मैं ज़िक्र करूँगा। 3 शख्सियात हैं और तीनों अहम शख्सियात हैं। उनके जो वाक़यात हैं बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं। आपको पता है कि रेडियो में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बल्कि हर जगह होती हैं, जो ऑफ द एयर भी होती हैं, लेकिन ये वो ऑफ द एयर हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। रिकॉर्डिंग के दौरान तो बहुत कुछ होता है। 2 शख्सियात हैं, आगा जहांगीर और आगा मोहम्मद अली, और एक सिब्तैन जाफरी साहब। ये 3 शख्सियात हैं रेडियो के, और एक है जनाब ज़ियाउल हक कासमी साहब, जो अताउल हक कासमी साहब के छोटे भाई हैं। आज इनके बारे में गुफ्तगू होगी। 3 छोटे से वाक़यात हैं। पहला वाक़या ये है कि आगा जहांगीर जो है रेडियो पाकिस्तान के बहुत ही मंझे हुए अनाउंसर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और अवार्ड याफ्ता अनाउंसर थे रेडियो पाकिस्तान के। वो बड़े मोहतात होते थे हर मामले में, बात करने में, खाने पीने में, चलने में। बस मतलब उनका बस चले कि वो तमाम जो सिक्योरिटी के मामलात हैं या जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो अपने साथ लेके चले, बात करने में भी, खाने पीने में भी। मैंने कहा ना कि वो जब नौकरी करते थे तो एक एक चीज़, वो कहते हैं ना एक लफ्ज़ होता है बाल की खाल उतारना, तो वैसे करते थे। खैर, उनका एक दिलचस्प वाक़या है। एक तो ये हुआ कि मैं रेडियो में ड्रामा रिकॉर्ड करके और एडवाइस करके घर चला गया। अब एडवाइस रजिस्टर में तमाम तफ़सीलात मौजूद होती हैं कि ये ड्रामा इस वक्त नशर होगा, इस तारीख को नशर होगा, और इसका इतना दौरानिया है, इसका ये राइटर है, इसका ये प्रोड्यूसर है, इसमें ये आर्टिस्ट है। तो इसलिए नाम लिखने पड़ते थे कि लॉग बुक में भी उनको लिखना पड़ता था, पैसे इन्वॉल्व होते थे। और जो रेडियो का टेप होता था, पहले स्पूल होता था, उसका जो कार्टन होता था, उसके ऊपर तमाम तफ़सीलात, वही तफ़सील जो हम एडवाइस करके आते थे उसमें लिखी होती थी। खैर, मैं एडवाइस करके चला गया घर। शाम को फ़ोन आ गया आगा जहांगीर साहब का कि साहब वो आपसे एक मालूमात लेनी थी। मैंने कहा जी जी आगा साहब फरमाएं। कह लें कि भाई वो ये मैं आपको तफसील जो आप लिख के गए मैं आपको दोबारा सुना दूँ। मैंने कहा आगा साहब मैंने 2 जगह लिखी हुई है, अब फिर भी सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं समझा पता नहीं क्या बात है। अच्छा, वो नए नए थे, हमें भी अंदाज़ा नहीं था। एक मरतबा जब फ़ोन आया तो मैंने कहा कुछ गलती हो गई है। खैर, उन्होंने वो तफसील पूछी, सर राइटर का नाम ये है? मैंने कहा जी। आर्टिस्ट यही है? मैंने कहा जी जी। अच्छा, दौरानिया भी यही है, फलाँ इतना है? मैंने कहा तारीख़ नशर, वक़्त नशर? मैंने कहा आगा साहब सब कुछ लिखा हुआ तो है। अच्छा सर बहुत शुक्रिया आपका, बस ये मुझे कन्फर्म करना था, तो मैंने कहा कि आपसे कन्फर्म कर। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अच्छा, इतने मोहतात। हुआ ये कि आगा साहब रिटायर हुए। जब रिटायर हुए तो रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो में उनके लिए एक एज़ाज़ में एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया गया। सिब्तैन जाफरी साहब हमारे बहुत ही सीनियर दोस्त हैं, स्टेशन डायरेक्टर वगैरह हैं रेडियो पाकिस्तान के। वो बड़े मतलब जुमलों की आमद होती है उनके पास। तो हुआ ये कि उनकी कंपेयरिंग कर रहे थे सिब्तैन साहब, तो आगा साहब के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ये इनकी ये आदत है, ये आदत है। उनकी तमाम अच्छी रिटायरमेंट के वक्त पे तो तमाम अच्छी आदतें लोगों की बताई जाती है। तो बहरहाल वो बात हो रही थी, तो मजाक मजाक में सिब्तैन जाफरी साहब ने कहा कि ये इतने मोहतात होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि अगर इनके साथ अगर इनका फर्जंद जा रहा होगा साथ में, और किसी ने पूछ लिया कि अगर साहब ये आपके फर्जंद है, तो कहने लगे कि भाई आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तो ये इतने मोहतात होते थे। अच्छा, आगा साहब के साथ एक और आगा साहब होते थे, आगा मोहम्मद अली साहब फौत हो गए। वो हमारी रोज़ाना एक मीटिंग होती थी और अब भी होती है। उस मीटिंग में ये तय होता है कि कल क्या प्रोग्राम नशर होंगे, और गुज़श्ता कल जो नशर हुए उनमें क्या-क्या कारकर्दगी दिखाई गई। अगर कोई अच्छाई है तो उसको, उस प्रोड्यूसर को
शाबाश दी जाती थी, गुड वगैरह इस तरह से, और अगर कोई ख़राबी होती थी तो उस पर डिस्कस किया जाता था। खैर मीटिंग ख़त्म हो जाती, उसके बाद फिर चाय का दौर चलता था, उस दौरान गपशप चलती रहती थी। तो चाय के दौर में आगा मोहम्मद अली साहब ने कहा, मैडम हमारी इफ़्त नक्की साहिबा वो मीटिंग ले रही थी, कि मैडम कल मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। कि क्या हो गया, क्या हाथ हुआ, खैरियत? तो मैडम वो मैंने 2-3 दिन पहले ना एक नया जूता लिया था, बिल्कुल नया। वो कल मैं नमाज़ पे चला गया, नमाज़ जुम्मा पे, और वहाँ जब मैं वापस आया तो जूता था ही नहीं। तो सिप्तेन साहब आपको पता है कि वो जुमले कसने के बड़े माहिर। उन्होंने कहा कि आगा साहब, जिसका था वो अपना पहचान के ले गया। तो ये नोक-झोंक चलती रहती थी। अच्छा, अब मुझे एक और वाक़या याद आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ड्रामे के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो बड़े यादगार होते हैं। अनवर सोलंकी और नूर मोहम्मद लाशारी, अपने एक हमारे और आर्टिस्ट थे, कुर्बान जिलानी साहब, बहुत मशहूर आर्टिस्ट। ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरे पास हम बैठे हुए थे, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे। खैर एक लफ्ज़ था जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लफ्ज़ क्या है और इस जगह क्यों इस्तेमाल किया गया। राइटर भी बैठा हुआ था, तो राइटर ने भी कहा कि ये मकसद है। तो अनवर सोलंकी ज़बानों पे बड़ा मतलब उन पे कंट्रोल था, दस्तरस हासिल थी। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये लफ्ज़ ये है जब गीदड़ अपनी आवाज़ निकालता है और दूसरे गीदड़ों को बुलाता है, तो ये ऐसे आवाज़ निकलती है, इस लफ्ज़ का माना ये है। आपको पता है गीदड़ कैसे करता है? ऊ, कभी देखा है आपने ऐसे करते हुए? कुर्बान जिलानी ने कहा कि हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ। तो ये यानी उसी वक़्त जो हँसी-मज़ाक चलती है, तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें होती है, बड़ा मज़ा आता है। अब आते हैं एक और दिलचस्प वाक़ये की तरफ। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ज़िया-उल हक कासमी साहब और अता-उल हक कासमी साहब, ये अपने आपस में भाई हैं। अता-उल हक कासमी साहब मुल्क के बहुत बड़े मशहूर राइटर भी हैं, नक़ाद भी हैं, शायर भी हैं। ये ज़िया-उल हक साहब फ़ौत हो चुके हैं, उनके ये छोटे भाई थे। कराची क्लब में एक मुशायरा हो रहा था, तो ये वहाँ मौजूद थे, ज़िया-उल हक कासमी साहब। तो जो उस मुशायरे की जो कंपेयर थी, वो शायद नई थी, ऐसे लग रहा था। खैर, वो जब बात हो रही थी कंपेयरिंग की, तो बार-बार, क्योंकि ज़िया-उल हक कासमी साहब इस्लामाबाद से आते थे, तो उनके लिए अनाउंस कर रही थी कि हमारे पास एक ख़ास शायर, बहुत अच्छे शायर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब अता-उल हक कासमी साहब। अता-उल हक कासमी साहब मशहूर आदमी थे, वो लिखते रहते थे, और अब वो सब देखते रहे कि भाई कहाँ है अता-उल हक कासमी साहब। खैर, जब वक़्त आया ज़िया-उल हक कासमी साहब के बुलाने का स्टेज पे, तो ख़ातून ने यही कहा कि मैं दावत दे रही हूँ मुल्क के मारूफ़ शायर अदीब जनाब अता-उल हक कासमी साहब को। अब सब देखने लगे कि वो तो है ही नहीं। ज़िया-उल हक साहब आ गए, बैठे, तो कहने लगे कि बीबी, सबसे पहले दुआ सलाम के बाद, कि बीबी मेरा नाम तो ज़िया-उल हक कासमी है, आपको पता नहीं किसने कह दिया कि मैं अता-उल हक कासमी हूँ। अता-उल हक कासमी मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों में ज़ाहिर है बहुत बड़ा फ़र्क है, वो मेरे बड़े भाई बिल्कुल हैं। एक ख़ास फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो ये है कि अगर मेरे सामने कोई बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ गुज़र जाएगी, तो मैं बोलूँगा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर मेरे बड़े भाई के सामने बहुत सी अच्छी सी चीज़, खूबसूरत सी चीज़ गुज़रेगी, तो वो बोलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो सबने कहा लगाया, बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल ज़िया-उल हक कासमी साहब का एक वो खुद ही बताते थे कि भाई मैं गया गाँव में, तो मुझे नज़र आया कि एक शख्स जो है ना वो गन्ना चूस रहा है। मैं करीब गया, तो उसके हाथ में मैंने देखा कि एक प्लास है और गन्ना रखा हुआ है, प्लास से यूँ रस चूस रहा है। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? उससे मैंने पूछा, तो उसने निकाला, उसने कहा भाई मेरे दाँत ही नहीं, मैं यही करूँगा। तो ज़िया-उल हक कासमी साहब के बड़े अच्छे-अच्छे वाक़यात भी हैं। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे कुछ और दिलचस्प वाक़यात के हवाले से हाज़िर होंगे। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर
اپنے دوستوں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔